इलाके में लगातार एक के बाद एक हो रही मौतों का सिलसिला जारी है। एक और मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बदाल की जट्टी बेगम का इलाज जीएमसी राजौरी में चल रहा था। उन्हें बुखार था। राजौरी में पिछले 1.5 महीने से दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए सभी सैंपल्स के नतीजे निगेटिव आए हैं। जांच के नतीजे निगेटिव आए हैं। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। कल हमने देखा था कि पुलिस की टीम ने इलाके का दौरा भी किया था। तो लगातार इस हो रही मौत की वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। 11 सदस्यीय टीम है जो गठित की गई है ताकि इलाके में हो रही मौत की असल वजह को जाना जाए। तो एक और मौत हुई है। अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। 1.5 महीने पहले आपको बता दें कि पहली मौत हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से दहशत का, भय का माहौल इलाके में बना हुआ है। राजौरी में एक और मरीज की मौत हुई है। इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया था और क्या बताया जा रहा है कि उसी वजह से मौत हुई है। जैसे अब तक 15 मौतें हुई हैं, जिसमें 11 से 12 बच्चे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू की तरफ से पहले कह दिया गया है कि ये कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है। क्या ये कोई साजिश है? ये जो मौत अब तक हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके लिए छानबीन करने के लिए 11 सदस्यीय टीम जो है वो गठित कर दी गई है। वो जांच कर रही है। और दूसरी तरफ एक और मरीज की आज मौत हुई है। उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे साथ राजौरी से जुड़ रहे हैं शक्ति शर्मा, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। 16 मौत अब तक हो चुकी है। एक और मौत आज। लगातार राजौरी में भय और दहशत का माहौल है। ये जो मौत हो रही है उससे जाहिर सी बात है इलाके में लोग डरे हुए होंगे। शक्ति आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो इलाज के दौरान ये मौत हुई है। 16वीं मौत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ये आंकड़ा 15 का था। और आपको बता दें, इन जिनकी मौत हुई है उनकी तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो मौत है, पहले ही कहा जा रहा था कि रहस्यमयी बीमारी की वजह से मौत हो रही है, लेकिन जब अलग अलग टीमों ने जांच पड़ताल किया, हर तरह के नमूने लिए गए, ब्लड सैंपल्स लिए गए, पानी लिए गए, पानी का नमूना लिया गया, और जब जांच किया गया तो पाया गया कि किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ के आबो हवा में नहीं है, जिसके बाद कहा गया कि रहस्यमयी बीमारी नहीं। अब 11 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है। एक के बाद एक मौत हो रही है। कल तक ये आंकड़ा 15 था और अब एक की और मौत हो गई है। जिनकी मौत हुई है इलाज के दौरान, इनका नाम जट्टी बेगम है। अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि राजौरी में पिछले 1.5 महीने से लगातार दहशत का माहौल है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये मौत किस वजह से हो रही है ये पता नहीं चल पाया है। अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों के हाथ खाली हैं। और अगर जांच की बात करें तो जांच सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ही नहीं की है, बल्कि आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी इसकी जांच हुई और साथ ही साथ सैंपल्स जो लिए गए वो पुणे की टीम भी वहां पर पहुंची, उन्होंने भी सैंपल्स लिए, लेकिन अभी तक तमाम जो जांच रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई हैं। तो इलाज के दौरान एक और मौत हुई है, जिसके बाद दहशत का माहौल और भय का माहौल और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। 15 कल तक का ये आंकड़ा था शक्ति, आज 16 हो गया है। एक और मौत हुई है। जाहिर सी बात है इलाके में भय का माहौल और बढ़ गया होगा। जी बिल्कुल, इस पूरे इलाके में भय का माहौल जो है वो और बढ़ गया है, क्योंकि लगातार मौतों का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं बात करूं तो पिछले 45 दिनों में लगातार मौतें हो रही हैं और अब ये 16 आंकड़ा जो है पहुंच गया। ये जो बुजुर्ग महिला थी जिसे बीती रात राजौरी के जीएमसी एसओटी हॉस्पिटल में लाया गया था, ये आ नहीं रही थी। ये कह रही थी, इसके परिजन भी कह रहे थे कि अगर ये यहाँ से गई तो ये वापस जिंदा नहीं आएगी, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी घबराहट थी। लोग जो बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल भेजने नहीं भेजते हैं, यानी कि उनका कहना है भेजेंगे तो उसके बाद वो जिंदा नहीं आएगी। तो आखिर वही हुआ कि आज सुबह इसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्षोभ जो है बढ़ चुका है। लगातार जो है वो जाने जा रही हैं, कीमती जाने जा रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हालांकि वहां टीमें भेज रही हैं, टेस्ट भी वहां पर करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला। अभी तक तय तक नहीं पहुंचा जिला प्रशासन कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों, क्या बीमारी है। लेकिन बीमारी का तो अभी तक क्लियर हो गया कि बीमारी जो है वो नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट की रिपोर्ट है उसमें आया गया बीमारी नहीं है।
लेकिन ये लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर बीमारी नहीं है तो फिर क्या है, किस वजह से ये कीमती जानें जो हैं वो जाया हो रही हैं। हुई है, जिनकी तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इनकी मौत हुई है। इनका नाम जट्टी बेगम है। इन्हें क्या शिकायत थी जिसके बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था? पिछली जो 15 मौतें हुई हैं, क्या उसी तरह की शिकायत इनको भी थी? जी बिल्कुल, जी जट्टी बेगम जो कि बीती रात बड़हाल विलेज से यहाँ पर लाई गई थी, ये वही सिम्टम थे जो सिम्टम इससे पीछे 15 लोगों में हुए, और सेम सिम्टम की वजह से इसे यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में लाया गया था। और उसके बाद रात को इसको आईसीयू में, इसकी हालत रात 12 बजे जो है वो ज़्यादा खराब होगी, इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आज सुबह इस जट्टी बेगम ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल वही सिम्टम है, हल्का बुखार होता है, बुखार के बाद सिर दर्द, और उसके बाद तेज बुखार होता है, और बुखार जब तेज होता है तो उसके बाद जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तो वो जान जो है वो बच नहीं सकती, क्योंकि पीछे में अगर बात करूं तो जो 15 लोगों की जानें गई हैं जी। वो भी इसी तरह के सिम्टम थे। हल्का बुखार वहां उनको भी हुआ था खाना खाने के बाद, ऐसा बताया जाता है। तो वो भी जो लोग जीएमसी में लाए गए, उसके बाद जम्मू जीएमसी में शिफ्ट किए गए, लेकिन कोई भी जिंदा जो है वो वापस नहीं लौटा। और जी। इस वजह से खौफ पूरे इलाके में बड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है। जिला प्रशासन की टीम्स वहां पर डेरा जमाए हुए हैं पिछले 45 दिनों से, जी। लेकिन नतीजा जो है अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। लोगों की अब ये मांग है कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके, और मौतों का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं थमना चाहिए, ये मांग लोगों की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रक्ष